ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਰਵਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਾ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਤਿਹਾਨ। ਜੇ को कह करह विचार, करते का करन नाही समार। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बूझै होवै सचियार, धवलै उपर केता पहाड़। धरती होर परै होर हो, तिसते भार। तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाप। सबना लिखिया बुढ़ी कलाम, ए लेखा लिख जाने कोई। लिखा लिखिया केता होए, केता तान सुहालियो रूप। केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ। तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार। बारिया न जामा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी, सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी की पावन बाणी जपजी साहिब की विचार गुरु साहिब की कृपा से आप श्रवण कर रहे हो। अभी आपने जपजी साहिब की 16 नंबर की पौड़ी का पाठ श्रवण किया है। आज सतगुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगा मान। पंच किसको कहते हैं? वैसे भी हमारे गांव में जैसे पंच है, उसके बाद सरपंच होता है, पंचायत बनती है। मतलब जो जिनको हम चुन लेते हैं, जिनको हमारे आगू कहा जाता है, जहाँ हमारे जो नेता बन जाते, लीडर बन जाते। पर गुरु के घर में, सतगुरु जी के दरबार में कौन पंच है? पीछे हमने पढ़ा, जिसने गाया है, जिसने सुना है, जिसने माना है, वो पंच है। वो परमात्मा के घर पे प्रवान है। पंच प्रवान पंच प्रधान। प्रधान कहते हैं वो श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। जैसे आप सुखमनी साहब पढ़ते हो, श्री गुरु साहब कहते हैं, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अबमान। वो श्रेष्ठ है। पंचे पावह दरगाह मान। जो पंच जन हैं, प्रभु के प्यारे हैं, वो ही उसके दरबार में सम्मान प्राप्त करते हैं। जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं दरगे, दरगाह कहते, जैसे हमारे मुसलमान भाई दरगाह पे जाते हैं,
कि उसको दरगाह नहीं बोलते, यहां पर भी जो शब्द है दरगाह है, भाव उसका दरबार। पंचे पावह दरगाह मां, पंचे सोह दर राजान। जो पंच जन है, जिन्होंने गाया है, जिन्होंने सुना है, जिन्होंने माना है, जैसे आम इंसान जिसकी पहुंच राजे के दरबार में हो जाती है, उसको सम्मान मिलता है, पर कभी कभी मिलता है ना। पर प्रभु के धर्म में, प्रभु क्योंकि राजों का राजा है, राजान राज भानन भान, जिसको हम कहते हैं तुम हो सब राजन के राजा, उसके दर पे हमेशा ही उनको सम्मान मिलता है, उनकी शोभा होती है। पंचे सोहे दर राजान, जो प्रभु के प्यारे हैं उनका ध्यान क्या है? पंचा का गुर एक ध्यान। कौन सा ध्यान? शब्द के अंदर उसका उनका ध्यान है। पंचा का गुर एक ध्यान, क्योंकि वो पंच है, माने प्रभु के दर पे माने जाने वाले हैं, जिनको हम पीछे पढ़ा था, मन्ने की गत कही न जाए, जी को कहे पीछे पछताए। जिन्होंने माना है, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का वह करण विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को। क्योंकि उसका हुक्म है, परमेश्वर का हुक्म है। जैसे बोलते हैं ना, प्रभु का नाम, नाम ही हुक्म है, उसकी रजा में चलना है। जैसे जपजी साहब की हम विचार कर रहे हैं ना, गुरु साहब का जो एम है, गुरु साहब कहते हैं, किव सत्यारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। हुक्म है उसका, जैसे हम पढ़ते हैं वाणी में, वो तो उसके हुक्म से सब कुछ बना। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मण। नाम क्या है? उसका हुक्म है। जैसे हम क्लासों में पढ़ते थे, कहानियां आती थी, उसका मोरल होता था आखिरी में, उसका जो उसकी शिक्षा जो होती थी कहानी की, एक थोड़ी सी लाइन में लिखी रहती। अब जपजी साहब का जो मोरल है, जो शिक्षा है, आखिरी में है। गुरु साहब कहते हैं, जिन्हीं नाम तिहाया गए मसकत काल, जिन्होंने हुक्म माना है, नानक ते मुखुजले केती छुट्टी ना। सब कुछ उसके हुक्म के अंदर है। और जो प्रभु के प्यारे हैं, उनका ध्यान कहां है? गुरु के शब्द में। जैसे आज भी हमको कोई सवाल करता है कि गुरु नानक देव जी का गुरु कौन था? गुरु नानक देव जी का गुरु कौन था? गुरु नानक देव जी अपने शब्दों में कहते हैं, मेरा गुरु है शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। मेरा गुरु शब्द है। हमारा गुरु कौन है? शब्द गुरु है। गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे गुरु हैं। अपने साथ नहीं जोड़ा। अब गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, इसमें ये नहीं लिखा गया भी गुरु नानक देव जी का जन्म कहां हुआ था, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, गुरु नानक देव जी के माता जी का नाम क्या था, गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम क्या था, उनकी बहन का नाम क्या था। ये स्टोरी नहीं है इसमें। इसमें उनकी बात है, या उसकी बात है जिसने संसार बनाया, या उनकी बात है जिन्होंने उसकी बात को माना है। उनको कहते हैं पंच प्रवाण पंच पर्दा। वो उसके दर पे इज्जत प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने मानो। कोई भी है, किसी को भी मानता। आगे अब धर्म की बात करेंगे भी धर्म है क्या। गुरु महाराज बख्शिश कर रहे हैं, पंचा का गुर एक ध्यान। जो प्रभु के प्यारे हैं, उनका ध्यान किधर है? आज कोई कहता ना, इधर ध्यान जोड़ो, उधर ध्यान जोड़ो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। शब्द में जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हम सुने, उसका ध्यान रखें। तो गुरु साहब कहते हैं, पंचा का गुर एक ध्यान,
जे को कह करे विचार। अब साथ में गुरु साहब ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जो प्रभु के दर पे जिनको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हम अंत पालेंगे या उसको हम समझ लेंगे। जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाए। गुरु महाराज कह रहे हैं जे को कह करे विचार। जे को कहता भी है, विचार भी करता है, करते के करने ना ही समा। जैसे कुछ भी हम संसार में करते हैं ना, कोई चीज को नापते हैं, कई चीजों को हम तोलते हैं, कई चीजों को, वस्तुओं को हम गिनते हैं। तो जो प्रभु है ना उसका नाप ले सकते हैं, ना उसको तोल सकते हैं, ना उसकी गिनती कर सकते हैं, वो बाहर है। गुरु साहब बहुता कहिए बहुता हुए बड़ा साहिब, ऊंचा थाऊं ऊंचे ऊपर ऊंचा न। कोई कहता ना आओ मैं बताता हूं मैं भगवान हूं, मैं आपको भगवान के दर्शन कर, झूठ बोल रहे हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं जे मेरे को मालूम भी होगा ना तभी भी नहीं बता सकते। जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाए। मैं बयान ही नहीं कर सकता। तो प्रभु परे से परे है, दूर से दूर है, इतना कुछ देता है। लेने वाले थक जाते हैं। पीछे हमने पढ़ा दिंदा दे लेंदे थक पाए। लेने वाले थक जाते हैं, उतना देता है। इतना उसने खाने के लिए बनाया है, हमारे दांत खत्म हो जाते हैं पर इसकी इतनी वस्तुएं हैं जो हम खा ही नहीं सकते। इतना कुछ दिया, इतना कुछ बनाया उसने। हमारी आंखें चले जाएंगी, आंखों की रोशनी खत्म, देखते देखते क्या देखा हमने, कुछ भी नहीं देख रहे। इतना कुछ है संसार में सुनने के लिए। हमारे कान एक दिन बहरे हो जाएंगे, सुनना बंद कर देंगे, पर उसने बहुत कुछ बनाया। हर एक चीज में संगीत पैदा करा, क्या नहीं है परमात्मा उसका। गुरु साहब कहते हैं करते के करने नाही सुमार, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन ही लइए। जब मैं कहूंगी मैं इतने पाठ कर लूं उसका अंत पालूंगा, नहीं। अंत ना सिवती कह ना अंत, अंत ना करने दे ना। गुरु साहब कह रहे हैं जे को कह करे विचार, करते कह करने ना ही समार। अब संसार को कौन चला रहा है? सब कहते हैं धौल धर्म दया का पूत। लोगों ने कहा कि इस संसार को, इस धरती को एक बैल ने उठाया हुआ है, उसके सहारे पे है। पर गुरु साहब क्या कह रहे हैं? धौल धर्म दया का पूत। धर्म कहां से पैदा होता है? दया से। संतोष पैदा होता है, धर्म पैदा होता है। दया से सेवा पैदा होती है, संतोष से सिमरन पैदा होता है। दया से हम संसार से जुड़ते हैं और संतोष से हम निरंकार से जुड़ते हैं। धौल धर्म दया का पूत है। धौल कहते हैं बैल को, गुरु साहब कहते हैं प्रभु का जो धर्म है, निजम है, मर्यादा है, उसके साथ संसार चल रहा है। ये कोई आदमी कहता ना मैं धार्मिक हूं, ये उसके अंदर दया नहीं ना, वो धार्मिक नहीं है। निशानी गुरु साहब ने बताई, पहले दया फिर धर्म है। ये माँ ही पैदा नहीं हुई तो बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? बच्चे का जन्म कैसे हो जाएगा? ये दया ही नहीं हमारे अंदर धर्म कैसे पैदा होगा? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 5 प्यारे जब चोन करी उनकी, उनको अमृत सिखाया, जो उनके नाम है, उनके जो नाम है आगे पीछे नहीं हम पढ़ते, उसकी एक पढ़ने की एक तरतीब है। भाई दया सिंह जी, धर्म सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, मोकम सिंह जी, साहिब सिंह जी। गुरु साहब ने कहा भी जिसके अंदर दया है उसके अंदर धर्म होएगा। जिसके अंदर दया नहीं, आदमी कही मैं तो बहुत धार्मिक, मैं बहुत धर्मी हूं, दया कोई नहीं है। आदमी जा रहा है, फिल्म देख रहा है, सिनेमा के अंदर नकली नाटक हो रहा है, नकली लोग, ऐसा कोई गरीब की कहानी है, वहां रो रहा है, बाहर आता है कोई गाड़ी को कपड़ा मार रहा है, गरीब बच्चा उसके आगे थप्पड़ मारता है जोर से कि मेरी गाड़ी को खराब कर देगा, तेरा कपड़ा कितना गंदा है।
दया नहीं ना अंदर, वो नकल के ऊपर रो रहा है और असल के ऊपर मार रहा है। जितने अंदर दया नहीं वो आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। गुरु साहब कहते पहले दया चाहिए, पहला दया सिंह है, दया फिर धर्म। जिसके अंदर दया होगी, धर्म होएगा, उसके अंदर हिम्मत होएगी सच कहने की और सच सुनने की। दया, धर्म, हिम्मत, तीसरे थे भाई हिम्मत सिंह जी। मोहकम कहते दृढ़ता, पक्का विश्वास, पक्का इरादा। तो गुरु साहब कहते जिसके अंदर चार हैं वो साहिब मैं उसका चेहरा। ये पांच प्यारे नाम नहीं है, जीवन है। गुरु साहब कहते हैं धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। संतोष से पूरा संसार उसने बांध के रखा। गुरु साहब कहते हैं नानक जी उपाय कह लिख नावै धर्म बहाले। धर्म, धर्म के हिसाब से इंसाफ होता है। धर्म कोई ऊपर कचहरी नहीं लगी हुई कि ऊपर हम जाएंगे आकाश के ऊपर कचहरी लगी, नहीं, हमारे अंदर है, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है। ये हमने कभी सोचा ही नहीं है। जब हम उसको पास में समझेंगे, पढ़ते जरूर हैं 107 गुर प्यारा मेरे नाल है, गुर मेरे संग, पर बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। महात्मा बुद्ध जी को किसी ने पूछा था कि आपने प्रभु की प्राप्ति कैसे की है, प्रभु को कैसे प्राप्त किया है, कैसे मिला, कितनी मेहनत करनी पड़ी। बोलते मेहनत थोड़ी करी, प्रभु तो मेरे अंदर था। जो ऊपर हमारे ऊपर मैल थी, हौमे थी, उसको खत्म कर दिया, अहंकार को खत्म कर दिया, वो तो अंदर से है। एक आदमी मूर्ति बना रहा है, पत्थर की मूर्ति बना रहा है। अब एक आदमी आके पूछता मूर्ति बना रहा है, बोले नहीं मूर्ति तो इसके अंदर है, मूर्ति इसके अंदर है, मैं ऊपर का पत्थर उतार रहा हूं। मूर्ति तो हर एक पत्थर में मूर्ति है, हर एक पत्थर के अंदर मूर्ति है, मैं तो ऊपर का पत्थर उतार रहा हूं, जो फालतू है ना वो उतार रहा हूं। सबके अंदर परमात्मा है। जब ऊपर का निकाल देंगे ना पत्थर, ऊपर का अहंकार निकाल देंगे तो सबके अंदर है। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, सबके अंदर सब में जोत, जोत है। संतोख थाप रखिया जिन सूत, सूत मतलब मर्यादा में रखा हो। जे को बूझे, बूझे मतलब समझता है, जे को बूझे होवे सचियार, वो सचियार बन जाता है। तबले ऊपर केता पहाड़, तबला कहते हैं बैल को। तो जो लोग कहते हैं ना भी बैल ने धरती को उठाया हुआ है, वो बोलते हैं एक सिंह के ऊपर उठाया हुआ। जब दूसरे सिंह पे धरती रखता है तो भूचाल आ जाता है। गुरु साहब कहते हैं नहीं, गुरु नानक साहब जी नहीं मान रहे, वो साइंस में नहीं मान रही। धबले ऊपर केता भार, गुरु महाराज को कितना उसके ऊपर भार होएगा, कितना धरती का कितना भार है। धरती होर पर होर होर। गुरु साहब कहते हैं चलो मैं मान जाता हूं कि इसको बैल ने उठाया हुआ धरती को, तो वो कहां खड़ा है, बैल कहां खड़ा, कहते धरती के ऊपर। फिर धरती नीचे होगी ना उसके, हाँ बोल नीचे भी है, तो उसके नीचे भी एक बैल होगा, हाँ उसके नीचे भी होगा, तो उसके नीचे भी धरती होगी। धरती होर पर होर होर, तिस्ते पहाड़ तले कवन जोर। वो कौन चला रहा है, कौन? गुरु महाराज कहते वो करता है। जहां करता सृष्टि को साजे आपे जाने से, कोई ताकत दूसरी नहीं है, वो एक ही है, वो सबके अंदर है। धरती होर पर होर होर, तिस्ते पहाड़ तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, कितनी जातियों के लोग हैं, कितने जीव जंत हैं, कितने रंगों के लोग हैं, कितने नाम है, अलग अलग हर एक का नाम है। हम बोलते ना उसका, देखो प्रभु कुदरत है, क्योंकि जो शब्द आएंगे ना चार शब्द, कुदरत कवन कहां विचार, कुदरत की बात करिए कि उस कादर ने कुदरत को बनाया है। वो कुदरत कादर इस कुदरत के अंदर बैठा हुआ है। तो गुरु साहब महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा जो है सबके अंदर, जी जात रंगा के नाम। हम कहते हैं ना उसकी शक्ल उसके से मिलती है, उसकी आवाज मिलती है, शक्ल मिल जाएगी, आवाज भी मिल जाएगी, स्वभाव भी मिल सकता है, सब कुछ मिलता, पर फिंगरप्रिंट किसी के नहीं मिलती। इतना संसार परमेश्वर ने बनाया, कितना बड़ा संसार है। एक पेड़ है ना, पेड़ के ऊपर कितने पत्ते लगे रहते, कितने पत्ते रहते हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते के साथ नहीं मिलता,
कितना संसार उसने, जी जात रंगा के नाम। पर गुरु साहब कहते हैं सबना लिखिया बुरी कला बुरी, मतलब उसकी कलम जो है हमेशा चलती रहती है, हिसाब लिख रहा है। सबना लिखिया बुरी कला, चलती हुई रफ्तार की कलम है उसकी। हम बाहर से अलग अलग लग रहे हैं पर अंदर से सबका एक ही है। सबना लिखिया बुरी कला, ये लेखा लिख जाने कोई। ये कोई कहता ना मैं प्रभु के बारे में बता देता हूं, गुरु साहब कहते लेखा लिखिया केता हुए, केता तान, उसकी ताकत को कौन जानता है। अब उसने बताया था ना 2-3 साल पहले कितना कोरोना में सबके हाथ खड़े हो गए, बड़े बड़े देश जो कभी हारते नहीं थे वो भी हार गए, किसी को नहीं पता चला। और जो पंडित बताते ना भी तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये होएगा, तुम्हारा फिर एक्सीडेंट होएगा, किसी ने नहीं बताया कोरोना कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या होया। तो गुरु महाराज कहते उसके हाथ में है, कोई उसका लेखा नहीं कर सकता। ये लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखया, केता होए केता तान। तान कहते हैं उसकी ताकत, केता तान सुहाले रूप, बहुत सुंदर है परमात्मा। कितना सुंदर संसार बनाया। गुरु साहब कहते हैं अत सुंदर मनमोहन प्यारे, सब हूं मद निराज। मद कहते हैं बीज, सबके अंदर है और सबके बाहर भी है। सब अत सुंदर मनमोहन प्यारे, सब हूं मद निरारे, वो बहुत सुंदर है। गुरु साहब कहते हैं कि होसनल वजू हैं तमामल रजू हैं, वो परमेश्वर अकाल पुरख बहुत सुंदर है। केता तान सुहाले रूप, केती दात जाने कौन कूत। कौन उसकी जीती हुई बताई हुई दी हुई दातों का हिसाब लगा सकता है। हम अपने घर का सामान की भी लिस्ट नहीं बना सकते कि हमारे घर पे कितना सामान। आदमी का क्या करना, परेशान हो जाएगा, वो उतना दे रहा है इतना दे रहा है, तो फिर भी इंसान संतुष्ट नहीं है। उसको कहेगा परमात्मा ने क्या दिया, परमात्मा ने क्या दिया। गुरु साहब कहते हैं 10 वस्तु लै पाछे पावे, एक वस्त कारण भिखोट गवावे, एक पी ना दे 10 पी हिरले तो मूड़ा को का। जिस ठाकर स्यों नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कार। केती दात जाने कौन कूत, कौन उसकी दात जितनी उस प्रभु देता है हम उसका शुक्र नहीं करते, बहुत कुछ दे रहा है। कीता पसाओ, पसाओ मतलब पसारा, जे संसार उसने पैदा किया। कीता पसाओ एको कवा, एक आवाज से एक शब्द से, कीता पसाओ एको कवा। तिस्ते होए लाख दरियाओ, और जितने संसार में जीव हैं लाखों दरिया उसने चला दिए हैं। तिस्ते होए लाख दरियाओ, गुरु साहब कहते हैं मैं विचार ही नहीं कर सकता। कुदरत कवन कहाँ विचार, मैं उसकी कुदरत की क्या विचार कर सकता हूं। वारिया ना जावा एक बार, मैं तो एक बारी भी उसका शुक्राना नहीं कर सकता। वारिया ना जावा एक बार, मैं नहीं जाओ कुर्बान हो सकता, बलिहार हो सकता, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है। बड़ा साहेब ऊंचा था ऊंचे ऊपर, ऊंचा नाव ए बड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सो। कितना कुछ परमात्मा ने दिया, बहुत कुछ दिया। गुरु महाराज कहते हैं वो संसार है परमात्मा ने पैदा किया। आदमी कहता है परमात्मा ने क्या बनाया, मैंने मेहनत करी है ना सब कुछ। एक बारी ना एक इंसान झगड़ा कर रहा है, वैसे भी हम करते रहते हैं अंदर से, मुंह से नहीं बोलते, परमात्मा मेरे को नहीं देता, उसके साथ उसको बहुत कहता, वो तो आता ही नहीं गुरुद्वारे, पाठ भी नहीं करता, उसको इतना दिया। ऐसा हम झगड़ा करते रहते हैं। वो भी झगड़ा कर रहा था, परमात्मा तुमने क्या बनाया, जो करा मैंने करा। तुमने लोहा पैदा कर दिया, मशीनें तो मैंने तैयार करी ना, मशीनरी जितनी बनी मैंने तैयार करी। तुमने तो जंगल बनाए थे ना, बाग तो मैंने बनाए। तुमने पानी पैदा कर दिया, नदियां नाले दरिया तो मैंने पैदा किए। तो प्रभु ने कहा ठीक है, मैंने लोहा पैदा किया, तुमने मशीनरी बनाई, मैंने जंगल बनाए, तुमने बाग बना दिए, मैंने पानी बनाया, तुमने नदी नाले दरिया बना दिए। पर ये बताओ कि जे तेरे को मैं ना बनाता तो तू क्या बना लेता। ये भूल गया कि मेरे को किसी ने पैदा किया है।
हम वो भूल गए कि वो परमात्मा ने हमको जन्म दिया, परमेश्वर ने कृपा करी है। कभी शुक्र करें, ऐसे भी संसार में जीव आते हैं जो माँ के पेट में ही मर जाते, संसार भी नहीं देखते, कि पैदा होते ही मर जाते हैं। उसने इतना हमको जीवन दिया, संसार में सब कुछ दे रहा है, पर फिर भी हमारे पास समय नहीं है उसका शुक्र करने के लिए, उसका नाम सिमरण करने के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं वो परमात्मा काल पुरख जो है, उसकी जो कुदरत है उसका कोई भी हम विचार नहीं कर सकते, बहुत है। कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया न जामा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार। जे पंक्ति, वैसे तो वाणी हर एक शब्द जो हमारे दिल में बैठ जाना चाहिए, पर कई ऐसे शब्द होते हैं, जे पंक्ति आ जाए ना पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी हमारी, जितनी हम टेंशन करते हैं कि जो प्रभु कर रहा है अच्छा कर रहा है, भला कर रहे हैं। जो तुद भावै साई भली कार। एक बच्चा था, लुधियाने की घटना है, बाहर पढ़ने के लिए जा रहा था, तो उसके माँ बाप ने पूछा बेटा पूरा सामान रख लिया? बोले हाँ जी। एक दफा पूछा, दो दफा पूछा, फिर उसका बोले अपना तू बैग चेक करा। बैग चेक किया, माँ माँ होती है, माँ पूछती है कोई सामान रह ना जाए, कपड़े भी देखती है, सब कुछ देखा। पर पिता ने पूछा बेटा एक एक चीज रह गई। कौन सी रह गई? मैंने रख ली है, बार बार आप पूछ रहे हो। बोले एक चीज रह गई। कौन सी? बोले मैं लाता हूं। उसका बाप गया, अंदर से गुटका साहब लेके आया। आपने भी देखा होगा गुटका, सुंदर गुटका उसको कहते हैं, उसमें सभी वाणियां रहती। सुंदर गुटका दिया। बोले आपको पिताजी मालूम तो है मैं जहां नहीं पाठ करता वहां क्या करूंगा जाके, जहां घर पे आपके सामने नहीं कर रहा हूं तो वहां कॉलेज में जाके क्या पाठ करूंगा। उसने कहा कि बेटा पाठ कर ना कर, पर जो गुटका साहब देखो लेके जाना पड़ेगा, कभी जरूरत पड़े, कभी मन में कोई ऐसी चिंता बने तो बाणी जरूर पढ़ना। ले गया, 2-4 महीने तो मस्ती करी, पैसा पूछे थे आते रहते, करता रहे। 3-4 महीने बाद कोई ऐसी मुश्किल आई पढ़ाई में, बड़ा परेशान, नींद नहीं आ रही, गुटका साहब रख दिया ऊपर अलमारी में। अब उसका ख्याल आ गया, पिताजी ने कहा कि कोई मुश्किल आ जाए तो गुटका साहब पढ़ना। अब उसने जब पढ़ा ना, पढ़ रहा तो वो सुखमनी साहब पढ़ने लग गया। सुखमनी साहब के 2-4 पेज पढ़े, जैसे बैठा था वैसे पढ़ने लग गया। पर उसे एक दिन उसका मन करा भी शुरू से पढ़ो। उसने अर्थों की एक किताब ली, प्रोफेसर साहब सिंह की किताब ली, अर्थों की, जपजी साहब नित्यनेम के पाठ की। वो साथ साथ में अर्थ पढ़ता गया, इतना उसका जीवन बदल गया, वो बहुत बड़ी नौकरी लग गया। जब आया तो किसी ने उसको पूछा था बेटा तेरा जीवन कैसे बदल गया? कि तेरा बाप बड़ा चिंता करता, तेरी माँ बड़ी चिंता करती थी, ये पढ़ने तो गया है पर धर्म से टूट जाएगा, पर आज तो तू बहुत धार्मिक बन के आया, तेरा दर्शन करके अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा जीवन बन गया है। वो कहना अंकल जी आप कितने साल से जपजी साहब पढ़ रहे हो? बोले मैं 40 साल से पढ़ रहा हूँ। बोले मैंने 2 साल से जपजी साहब पढ़ना शुरू करा, पर एक लाइन को मैंने अपने दिल में, अपने दिमाग में लिख लिया है। कौन सी? जो तुद भावै साई भली कार। जो प्रभु तेरे को चंगा भाता है वो अच्छा लगता है। नहीं तो फिर हम चक्करों में पड़ जाते हैं, किसी ने धागा दिया वो मान लिया, किसी ने अंगूठी दी वो पहन ली, किसी ने माला दी वो पहन ली, किसी ने गले में डाल ली, किसी ने हाथ में, आजकल पैरों में धागे बांधने शुरू कर दिए। जब जे पंक्ति पढ़ेंगे ना, जो तुद भावै साई, जो तू करता है अच्छा है, वो अच्छे करेगा ना। कोई बाप थोड़े सोचता है कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, हमारी गलतियों से होता है, सब होता है, वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता है। सतगुरु सबना दा भला मनाएदा तिसदा बुरा क्यों होए। तो जब गुरु महाराज ने बहुत अच्छी बात की है कि हम जब सबका भला मांगते हैं ना, तो अपना अपना आप भला हो जाएगा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बत दा भला। जब हम सबका भला मांगेंगे, पर अंदर से मांगना पड़ेगा। 2 मिनट आपके जरूर लूंगा, क्योंकि जब हम अरदास करते हैं, हम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, माफ करना, झूठ बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बत दा भला।
कितना भला मांगते हैं। ये पड़ोसी के पास स्कूटर है, हमारे पास साइकिल है, भी इसके स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाए भी साइकिल पे आ जाए। ये पड़ोसी के पास कार है, हमारे पास स्कूटर है, इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाए स्कूटर पे आ जाए। यहां बोलेंगे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, सर्वत सर्वत का भला। भाई भाई का भला नहीं कर रहे, माँ बाप का भला नहीं कर रहे, माँ बाप बच्चों का भला नहीं कर रहे, तो किसको संसार का कैसे भला कर लोगे। ये गुरु महाराज ने जे हमको बार 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 बोलने को कहा कि जब बोलना अरदास करनी है। अब हमारा कोई झगड़ा हो गया, दो भाइयों का झगड़ा हो जाता है, वो ही आएगा गुरुद्वारे अरदास करने के लिए, छोटा भी आएगा बड़ा भी आएगा, मैं जीत जाऊं केस, दूसरा बोले मैं केस जीत जाऊंगा। जहां हम किसी का बुरा सोचते हैं मन में, भी इसका जो काम खराब हो जाए, मेरा मन जाए, तो फिर क्या अरदास करके क्या बोलोगे, नानक नाम चढ़दी कला। हो ही नहीं सकता ना, कहीं से भी नहीं हो सकता। कितनी भी अरदास तुम कर लो, किसी का बुरा सोच लो, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसको जो अच्छा लगता है वही करता है। जो तद भावै साई भली कार। फिर हमको जब ये विश्वास आ जाएगा ना, फिर हम कोई किसी ऊपर भरोसा नहीं करेंगे भी जे कर लो, जे टांग लो, जे कर लो, जे इतना दिन करो, जे करो, नहीं। इतना विश्वास हो जाएगा कि जो वो करता है अच्छा करता है, वो बुरा नहीं करता। गुरु साहब कहते हैं जो तद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। वो आज भी है, कल भी होएगा, जुग जुग एक को, वे छोटा बड़ा नहीं होता, वो एक जैसा है और सबके अंदर है। गुरु महाराज कृपा करे, इतनी बेनती प्रवान करना। गुरु संगत जी बुलाओ फतेह, सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।